Hey everyone, if you're new to this channel, I'm Mableen Kaur and I have finished my class 12th and now I'm about to join my medical college in this week. I wrote a community post जिसमें मैंने आपको पूछा if you are facing any problem, if you are going through that academic pressure right now or anything you are self-doubting about yourself, something you are overthinking lately, I asked you guys to write down that in the comment section and you guys wrote everything in detail and I'm so glad that we are connecting. I'll try to solve your problems in this video. I have been through this and maybe I can help you to overcome it because I overcame it very gracefully, topped my boards, got into a medical college. Always remember, dreams do come true if you're ready to give your best. So first question is asked by Shaurya Edits. I have promised this subscriber that I'm going to help him out. We are eagerly waiting for 3 month strategy video. Yes, I am planning that video and मैं चाहती हूँ कि उस वीडियो में सब कुछ कवर कर पाऊँ और सब कुछ चीज़ें आपको बता पाऊँ जो आपको इन 3 मंथ्स में बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है चीज़ें. हाउ टू कंप्लीट सिलेबस असैप. देखो यार, सिलेबस तो खुद से ही होगा, आपका कंप्लीट करके ही होगा. इफ़ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी आपको थोड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा. आपको थोड़ा अपनी अकाउंटेबिलिटी तो लेनी पड़ेगी. आई हैड जॉइंड कोचिंग फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो मुझे इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं थी. फिर भी मैंने एंट्रेंस की वजह से काफ़ी हद तक सिलेबस किया था कवर. फिज़िक्स का मेरा सिलेबस नवंबर में ख़त्म हो गया था. केमिस्ट्री का थोड़ा लेट हुआ था, दिसंबर जनवरी में. सिलेबस जल्दी करना है क्योंकि अगर तुम जितना जल्दी करोगे उतना टाइम मिलेगा तुम्हें फिर से रिवीजन करने को. रिवीजन करना बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. खुद को टेस्ट करना, PYQ सॉल्व करना. तो अगर तुम्हारा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ होगा तो तुम कैसे करोगे. तो मैं तो ये बोलूँगी कि रील्स वगैरह स्क्रॉल करना बंद करो. थोड़ी देर के लिए तुम ये ऐप्स जो होते हैं इंस्टाग्राम वगैरह, इनको ज़्यादा यूज़ मत करो. यूट्यूब भी सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए यूज़ करो. देखो यूट्यूब का ये है कि हम कभी ना कभी जैसे फ़ोन खोलते हैं तो यूट्यूब खोल ही लेते हैं. मैं इंस्टा नहीं चलाती थी, मैंने अभी ही स्टार्ट किया है चलाना. यूट्यूब जो था वो काफ़ी एडिक्टिव था. मैं शॉर्ट्स देखती रहती थी तो उससे टाइम वेस्ट होता था. 11th में तो मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, बहुत 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 ज़्यादा. लेकिन 12th में मैंने अपना स्पॉटिफाई तक डिलीट कर दिया था. और यूट्यूब के लिए मैंने ऐसा किया था कि यूट्यूब को डिसेबल करके अगर मुझे यूट्यूब से कुछ देखना होता था तो आई यूज़ टू सर्च फ्रॉम क्रोम से मैं खोलती थी यूट्यूब एंड वहाँ से कुछ अगर स्टडी रिलेटेड देखना होता था तो देखती थी. मैंने यूट्यूब एकदम बंद कर दिया था. तो आई थिंक ये टाइम है तुम्हें थोड़ा अब सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि 3 मंथ्स हैं और तुम्हें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिविजन्स भी करनी है. प्री बोर्ड आ जाएंगे, एक्सटर्नल्स आ जाएंगे, इंटरनल्स आ जाएंगे. बहुत हेक्टिक होने वाला है तुम्हारे लिए. लास्ट के जो मंथ्स होते हैं कब जाते हैं पता भी नहीं चलता. ये दिसंबर जनवरी ये कब जाते हैं पता नहीं चलता. अकॉर्डिंग टू यू कब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए अगर अभी नहीं हुआ है. देखो मैंने तो आपको बोला ही है नवंबर तक तो कर ही लो. फिजिक्स वगैरह, केमिस्ट्री का थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक भी है. चीज़ें समझने में टाइम लग जाता है. तो केमिस्ट्री में तुम लगा लो, देखो दिसंबर तक तो तुम कंप्लीट कर ही लो. इंग्लिश जो है सब्जेक्ट, ये भी तुम लिटरेचर पार्ट कर लो कंप्लीट नवंबर दिसंबर तक. तो परफेक्ट टाइम तो यही है, नवंबर दिसंबर. इन मंथ्स में तुम कर लो कंप्लीट सारा सिलेबस, इन मंथ से पहले ही इनफैक्ट, क्योंकि प्री बोर्ड्स आ जाएंगे. तुम्हारे विंटर वेकेशंस के बाद सीधा प्री बोर्ड होंगे. एंड मैथ्स को कम प्रेफरेंस देकर टॉप 4 इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, केमिस्ट्री पर फोकस करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम भाई, है प्रॉब्लम. मेरे साथ हुआ है. देखो फिजिक्स जो है मुझे डिफिकल्ट लगती थी स्टार्टिंग में, बड़ा तंग किया मुझे फिजिक्स ने. एक तो मैं कुछ ज़्यादा ही डर गई थी. आईएससी की फिजिक्स इतनी डरावनी नहीं है, पता है. आईएससी की फिजिक्स काफ़ी सिंपल है एज़ कम्पेयर टू एंट्रेंस लेवल की जो होती है. हाँ न्यूमेरिकल्स होते हैं लेकिन इतने भी ट्रिकी नहीं होते, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं पूरे. मैंने तो सोचा था मैं फिजिक्स को प्रेफरेंस में ही रखूँगी, आएगा भी नहीं मेरा फिजिक्स टॉप 4 में. तो मैंने सोचा था इसको कम टाइम दूंगी और केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करूँगी. केमिस्ट्री तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया. एंड में देखो क्या होगा, केमिस्ट्री का पेपर वॉज वे मोर डिफ़िकल्ट. केमिस्ट्री का पेपर हमारा डिफ़िकल्ट आ गया जिसकी वजह से मेरे थोड़े कम मार्क्स आए उसमें. और फिज़िक्स में मेरे ज़्यादा मार्क्स आए केमिस्ट्री से क्योंकि फिज़िक्स का पेपर जो था ईजी आ गया. तो देखो कुछ भी हो सकता है. तुम अगर ऐसे मैथ्स को साइडलाइन कर दोगे क्या पता फिज़िक्स या केमिस्ट्री में से कोई डिफ़िकल्ट आ जाए. तो
मुझे तो लगता है सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ऐसा नहीं है मैंने फिजिक्स पढ़ी नहीं थी, ऑब्वियसली मैंने प्रिपरेटरी हॉलीडेज में काफ़ी हद तक फिजिक्स कवर की थी, अच्छे से की थी। तो मैं आपको ये बोलूँगी, रिस्क मत लेना और सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देना। और मैथ्स का तुम्हारा काफ़ी डिफिकल्ट पेपर आया था पिछली बार, अनएक्सपेक्टेड, तो स्पेसिमेन पे ज़्यादा रिलाय मत करना, सारे चैप्टर्स अच्छे से करना। ये मत सोच के जाना कि ये वाले क्वेश्चन की ज़्यादा वेटेज आती है, इसकी कम आती है। अगर तुम मैथ्स का बोल रहे हो कि कम प्रेफरेंस दोगे, क्या पता मैथ्स का इजी आ जाए और तुमने उस लेवल की प्रेपरेशन ही नहीं की हो, फिर तुम्हारे साथ मुश्किल हो जाएगा ना, अगर फिजिक्स मुश्किल आ गया और मैथ्स इजी आ गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दो। मैथ्स लिया है तो भाई फेस भी करो उसे। व्हाट एक्चुअली प्रैक्टिकल एंड वाइवा इज फॉर एवरी सब्जेक्ट। देखो यार, प्रैक्टिकल और वाइवा, प्रैक्टिकल में आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल होती है उसमें से कोई एक्सपेरिमेंट आपको पूछ लेंगे। बायो का हमारा, बायो में आपको स्लाइड्स आइडेंटिफाई करने के लिए देंगे, फिर उसके बारे में आपको स्पेसिमेन देंगे, उसको दिखाएंगे, स्पेसिमेन दिखाएंगे आपको, और उसके बारे में लिखना होता है कि क्या उसके फीचर्स हैं, प्रोसीजर लिखना होता है, उसके स्टेप्स लिखने होते हैं, क्या क्या करना होता है, कंक्लूजन लिखना होता है। ऑब्जर्वेशन टेबल बहुत रेयर होता है बायो में, ऑब्जर्वेशन टेबल तुम्हें बोलें बनाने को, क्योंकि हमारे तो एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, बस हमने अपना वो लिखा था एक्सपेरिमेंट एंड जस्ट वही, बस वही स्पेसिमेन वगैरह आइडेंटिफाई करके स्लाइड्स सब कुछ करके बस वो हुआ था। और वाइवा, वाइवा यार कुछ नहीं होता, बेसिक होता है एकदम। मतलब जो तुम पढ़ रहे हो ना वही पूछेंगे वो, लाइक मे बी तुमसे बायोटेक का कोई क्वेश्चन पूछ लें, एक्सटर्नल इम्प्रेस हो जाते हैं अगर आप उनको अच्छे से कॉन्फिडेंटली आंसर करोगे। देखो यार, मुझे तो आ गए थे आंसर्स, क्योंकि बायो के मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी हुई थी, तो आराम से आ गए थे सारे आंसर्स। बेसिक पूछते हैं, जो सिलेबस है ना उसी में से ही पूछते हैं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं पूछते हैं, और मिल जाते हैं यार मार्क्स। बस अपना इम्प्रेशन अच्छा बना के रखना है, इतनी टेंशन मत लो वाइवा की, इम्प्रेशन अच्छा रखना। जो वाइवा लेने आएंगे उनसे भी रिस्पेक्टफुली बात करना और विश करना, और जब तक वो बोले ना सीट पे नहीं बैठना। बस ये बेसिक चीज़ें, बहुत इतना कुछ मुश्किल पूछते नहीं हैं वो, बहुत बेसिक पूछते हैं। इतनी टेंशन मत लो, तुम सिलेबस कंप्लीट करो, वाइवा छोड़ो अब तुम। बाकी फिजिक्स का भी वही एक्सपेरिमेंट करना है तुम्हें, लेकिन फिजिक्स में ऑब्जर्वेशन लेनी होती है, हमने ली थी, वो परफॉर्म करना होता है कोई भी, जो भी आपका होगा एक्सपेरिमेंट, अब मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी एक्सपेरिमेंट होता है आपको परफॉर्म करना होता है, उसकी ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना होता है एंड एवरीथिंग। और वाइवा में बस वही बेसिक ट्रांसफार्मर वगैरह, उसके टाइप्स यही पूछते हैं और कुछ नहीं पूछते, आपका कॉन्सेप्ट देखते हैं बेसिकली कि तुम्हें समझ है कुछ या नहीं। केमिस्ट्री का भी हमें कोई सॉल्ट दे देंगे, उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर वो एक्सपेरिमेंट करना है, ये वो बस जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल में है ना वो अच्छे से पढ़ लेना, जो भी आपने बनाया हुआ है प्रैक्टिकल फाइल में, आइडेंटिफिकेशन होती है उसमें सॉल्ट की, फिर बस यही बेसिक चीज़ें हैं, और कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। और वाइवा वाले सर भी काफ़ी अच्छे थे हमारे, तो बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे उन्होंने और सबको अच्छे मार्क्स मिले, मुझे तो लगता है सबका अच्छा गया था वाइवा केमिस्ट्री का हमारे स्कूल में। कॉन्फिडेंटली आंसर करना हर एक क्वेश्चन, अगर नहीं आता तो बोल दो कि सॉरी सर आई डोंट नो, वो नहीं है कि तुम्हें नहीं आता तो तुम चुप रहो, ऐसे बोलो कि सॉरी सर आई डोंट नो, और फिर वो कोई और क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पता तुम्हें वो आ जाए। चार क्वेश्चन पूछे और तुम्हें एक नहीं आया तो तुम्हें मार्क्स नहीं देंगे, वो अच्छे अच्छे मार्क्स दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। चिल रहो, अभी सिलेबस कंप्लीट करो और बस बोर्ड्स के बारे में सोचो, वाइवा के बारे में मत सोचो। अच्छा, तो भाई मैं तो कंसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं थी, मैं लाइफ में पहली बार प्रिंसिपल के ऑफिस गई थी इसी वजह से कि मेरी अटेंडेंस कम थी एंड बहुत डांट सुनी यार। देखो यार, मेरी एंट्रेंस की प्रेप थी, और मुझे उसको भी थोड़ा टाइम देना था, जो कि मैं स्कूल की वजह से नहीं दे पा रही थी, तो मैं छुट्टियां मारती थी बोर्ड्स के लिए। यार देखो, अगर स्कूल में तुम्हें तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम्हें खुद ही पता चल जाता होगा, टीचर्स अगर कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं या फिर बस फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा रहे हैं थोड़ा बहुत, और या फिर बस तुम गप्पे मार रहे हो फ्रेंड्स के साथ और कुछ प्रोडक्टिव कर नहीं रहे हो। अब ये अलग बात है कि तुम स्कूल जाके भी पढ़ाई करो और कहीं लाइब्रेरी में जाके पढ़ लो कुछ, मेन गोल तुम्हारा यही होना चाहिए कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं, तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो या नहीं। अटेंडेंस तुम थोड़ी बहुत तो रखना अपनी, क्योंकि फाइनल्स में अटेंडेंस कंपलसरी होती है। तुम जाओ स्कूल, वहाँ भी पढ़ाई करो, गोल रखो अपना दिन का कि कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक लेके जाओ अपना, सॉल्व करो क्वेश्चंस। मैं ये नहीं बोलूँगी तुम जाना छोड़ दो और घर बैठ के भी बस टाइम पास करो,
अगर तो तुम घर बैठ के प्रोडक्टिव नहीं होते हो, इतना ऐसे ही अपने काउच पे पड़े रहते हो, लेजी स्क्रॉल करते रहते हो, तो फिर तो मैं बोलूँगी स्कूल जाओ, वहाँ जाके थोड़ा पढ़ो, टीचर्स के सामने तुम्हें थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा। वहाँ के अगर लेक्चर अटेंड करोगे क्लास में तो कुछ तो समझ आएगा, कुछ तो रिवीजन होगी तुम्हारी। क्या अब इनफ टाइम है प्रिपेयर करने के लिए फॉर बोर्ड्स? बहुत टाइम है भाई, बहुत टाइम है, कर लो प्रिपेयर। इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर एवर टू लेट। करो प्रिपेयर, बहुत टाइम है अभी। आई एम वेटिंग फॉर वीडियो, प्लीज संडे को अपलोड कर देना। अरे यार, संडे को तो यार मुश्किल है, मैं सैटरडे को ये वाली शूट कर रही हूँ, लेकिन मैं श्योरली मंडे ट्यूसडे या वेनेसडे तक पक्का अपलोड करूँगी। थोड़ा सा बिजी हूँ क्योंकि कॉलेज की शॉपिंग भी चल रही है, एंड कुछ और 2-3 इवेंट्स हैं नेक्स्ट वीक, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आई ट्राई टू अपलोड सून। हाउ डिड यू डू रिविजन? आई यूज्ड एंकी फ्लैश कार्ड्स। अगर कोई उल्टी सीधी एग्जांपल्स होती थी किंगडम एनिमेलिया की, या फिर कोई भी बायो का ऐसा होता था जो याद नहीं होता, तो उसके लिए मैं फ्लैश कार्ड्स यूज़ करती थी, और मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाती थी। तो बस उसी से ही मैं पढ़ती थी सारा, और मैं अपने नोट्स से ही रिवीजन करती थी सारी, जो मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाती थी, 1 पेजर्स। डिड यू मेक शॉर्ट नोट्स? येस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के, इवन इंग्लिश के भी। एंड आई ट्रूली बिलीव कि शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। तुम शॉर्ट नोट्स बनाना सीख लो और बनाओ, हर एक चीज़ के बनाओ, इजीली रिवीजन हो जाती है, और कम टाइम में रिवीजन हो जाती है बड़े बड़े टॉपिक्स की भी। इफ यस प्लीज शेयर देम। आई एम टॉकिंग अबाउट नीट। ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नीट, मैंने बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बनाए थे, लेकिन मेरे पास टाइम कम था और मैं रिवाइज नहीं कर पाई, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के बनाए थे। तो ये है मेरे सारे शॉर्ट नोट्स, यू कैन सी देम। ये थोड़ा मैंने रफ वे में ही बनाए थे, रफली, इतने कुछ सजा के मैं नहीं बनाती हूँ। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम कनाडा। भाई कनाडा से लोग आए हैं कमेंट सेक्शन में, वाओ। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया। कनाडा में हो आप? तो नीट का आपको क्यों पूछना है? कनाडा वालों को नीट के शॉर्ट नोट्स क्यों चाहिए?